राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज फिर से एक रियल एक्सपीरियंस के बारे में फिर से शेयर करेंगे। क्या पता ये एक्सपीरियंस जो मैं आपके लिए शेयर करती जा रही हूँ किसी ना किसी को ये काम आ जाए, ठीक है? क्योंकि ये जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ने जो बुक लिखी है, ये अपने रियल एक्सपीरियंस के बेस पे ही लिखी है। क्या पता इसमें से कोई चीज़ किसी इंसान के काम आ जाए। तो चलो पढ़ते हैं। अब चेतन मन से कैसे काम करवाएं? बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कैसे हम अपने अपने अवचेतन मन को काबू में रखें या कैसे इससे काम करवाया जाए। सबसे मेन बात होता है इससे काम कैसे करवाया जाए, ठीक है? ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। ध्यान देने वाली बात यही है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इससे खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। इसलिए अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और अदातन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित रखें। बताऊंगी इसका मतलब भी। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिन में जान ले कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदातन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। जिस तरह पानी पाइप के आकार को ग्रहण कर लेता है और उसी में बहने लगता है, उसी तरह जीवन सिद्धांत भी आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रभावित होता है। यदि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके अंदर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रभावित हो रही है, और यदि आप इसकी ज्ञानी मनुष्य या प्यारे मित्र के रूप में कल्पना करें, तो यह आपको लगातार प्रभावित, सजीव, प्रेरित और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा जैसे आप विश्वास करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो इसका क्या है आगे मैं आपको बताती हूँ। देखो, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम पाइप होती है, पाइप में जैसे हम पानी को जिस प्रभाव में डालते हैं, ठीक है ना, तो वो उतने ही उसमें आ जाता है। लाइक आप जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ। एक टैब है, ठीक है। अब टैब में उतना ही पानी निकलेगा जितना कि आपने उसकी जितना वो टैब होगा। लाइक अगर आपके टैब की चौड़ाई, ठीक है, आपके टैब की चौड़ाई इतनी है तो उसमें से उतना ही पानी प्रभाव होगा। अगर आपके टैब की चौड़ाई बड़ी है, लाइक इतनी बड़ी है, तो उतना ही पानी उसमें से निकलेगा। जैसे आपने टैंकर में देखा होगा, टैंकर में जो पाइप होता है वो कितना मोटा लगा होता है, तो उसमें से पानी कितना निकलता है? इतना। हमारे घरों में इतना पानी निकलता है? नहीं। हमारे घरों में जो टैब होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? इतनी। तो इसका कहने का मतलब क्या है? जो भी हम अपने मन में विचार डालेंगे वैसा ही वो आकार ले लेंगे, उसी आकार के तरह वो प्रभावित होंगे। लाइक अगर टैंकर का पानी देखो तो उसमें इतनी मोटी पाइप है क्योंकि उन्होंने इतनी मोटी पाइप बनाई, तो वो जो पानी का प्रभाव है वो उसी का आकार ले लेगा। घर में इतने छोटे छोटे हमारे जो टैब के आगे की जो चौड़ाई होती है उतने होती हैं, तो वो उसी का आकार ले लेती हैं, तो वो वैसे ही बहने लग जाती। ऐसे हमारे विचार होते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो पॉजिटिव में प्रभाव होने लग जाते हैं हमारे माइंड में। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव प्रभाव ले लेते हैं, लाइक उनका आकार वैसा होने लग जाता है। तो हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं ना तो हम हर एक चीज में पॉजिटिव सोचेंगे। लाइक अगर हमारे ऊपर कोई चीज भी आती भी है ना, कोई मुसीबत भी आती है, तब भी हम सोचेंगे यार इसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये ऐसे मेरे पास नहीं आई, अकारण मेरे पास नहीं आया, इसका कुछ कारण होगा, कुछ चीजें होंगी जो मुझे सिखाने के लिए आई हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जो मैं पॉजिटिव उसमें ढूंढ लूंगी। बट अगर मेरा माइंड नेगेटिव में जाता है हर चीज में, तो कोई पॉजिटिव चीज भी मेरी तरफ आ रही होगी ना तो मैं उसको बोलूंगी नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ नेगेटिविटी है, ये कुछ या कुछ खुशियां भी आ रही होंगी ना, फिर मेरे मन में आएगा यार मेरे पास क्यों आ रही है खुशियां, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे पास आई। तो वो क्या होता है, हम आकार देने लग जाते हैं अपने विचारों को। हम जैसे आकार देंगे, अब ये होता है हम चाहें ना चाहें हमारा मन काम कर रहा होता है, अवचेतन मन हमारा हमेशा काम कर रहा होता है। एक सेकेंड। तो हमारा जो अवचेतन मन है ना, हम चाहें या ना चाहें वो काम कर रहा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर हम जो भी सोच रहे होते हैं ना लंबे टाइम तक, ज़्यादातर, तो वो क्या हो जाता है, वही चीज़ आकार बननी शुरू हो जाती है और वैसे ही फिर हम बनते जाते हैं। हमारी जो दिनचर्या होती है, फिर एक दिन, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर ऐसे क्या होता है महीने, महीनों से साल, साल से फिर सालों,
वो हमारी सोच ही वैसी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो भी सोचते हैं, ठीक है, या वो हमारा आकार बनने लग जाता है। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो हम बोलते तो बहुत हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना जहां आप नेगेटिव को अंदर घुसने ही नहीं दोगे। फिर क्या होगा, आपकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, लाइफ चेंज होनी इसलिए स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आपकी थिंकिंग बदल चुकी है, आपकी थॉट प्रोसेस बदल चुका है। क्योंकि जो आप सोच रहे थे वो नेगेटिव सोच रहे थे, अब आपने क्या कर दिया, सोचना ही अलग शुरू कर दिया, सोचना ही पॉजिटिव शुरू कर दिया, ठीक है। इससे आपकी लाइफ में ना, हमें दिखता नहीं है अभी कि यार मैं अच्छा तो सोच रही हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है, हमें ये अभी एकदम से नहीं दिखता। बट आगे जब हम अपनी लाइफ में कदम रखते रहते हैं ना, आगे बहुत लंबी लाइफ होती है, तो उसमें हमें पता लगता है कि अच्छा यार, अगर उस टाइम पे मैं अगर पॉजिटिव ना सोचती ना, तो शायद आज मैं इतनी पॉजिटिव ना होती चीज़ों को लेके। इसका रिजल्ट एक दिन में आपको नहीं मिलता, बट अगर आप पॉजिटिव सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे ना, तो आपकी थिंकिंग वैसे हो जाएगा, आपका माइंड वैसे हो जाएगा, आप स्ट्रांग बनने स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। आप हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, ना कि नेगेटिविटी। तो आपका माइंड सेट, आपकी सोच, आपके मतलब वो चीज़ें जो आकार ले लेते, आपका लाइफ स्टाइल उससे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, या ये आपकी सोच, आपकी सोच से डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी सोचो ना, इसीलिए बोला जाता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पता है नेगेटिव तो हर कोई ले लेता है, बट पॉजिटिव सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है यार, ध्यान लगाना पड़ता है, नहीं यार मुझे ये नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव तो अपने आप माइंड में आ जाता है ना, तो उसको हटाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट एक बार ही पॉजिटिव हो गया, फिर आप अपने माइंडसेट को रोक नहीं पाओगे पॉजिटिव होने से, क्योंकि फिर नेगेटिव अगर आएगा भी ना, तो आपको वो कुछ सेकंड के लिए आएगा, कुछ मिनट के लिए आएगा, क्योंकि आपका माइंड कहेगा नो, मुझे ये लेना ही नहीं है, मुझे ये लेना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आप पॉजिटिव हो आप, ठीक है। जैसे हम पहले नेगेटिव होते थे ना, तो हमारे माइंड पॉजिटिव नहीं लेता था, वैसे ही जब आप पॉजिटिव हो जाते तो आपका माइंड नेगेटिव लेना छोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लाइफ के लिए बेस्ट होता है कि आप पॉजिटिव सोचते रहिए, चाहे कुछ हो रहा हो आपकी लाइफ में, नहीं हो रहा, पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपको अचानक से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए पॉजिटिव रहना, हमेशा रहना, इसको छोड़ना मत पॉजिटिव रहने को, कि अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे तो मैं छोड़ देती हूँ पॉजिटिव रहना, मत, ऐसा मत करना। एक टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना आपको, रियल एक्सपीरियंस जो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के, इनको ज़रूर सुनना। इससे क्या होगा, आपके माइंड में ना एक क्लिक जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि नहीं यार, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी हैं लोगों ने, इसीलिए इसमें बताई हुई है, इस बुक में बताई है, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, आपका माइंड एक सिग्नल देगा, पॉजिटिव का सिग्नल देता रहेगा आपको, ये चीज़ें पॉसिबल है, ये चीज़ें पॉसिबल है, ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपके माइंड को एक सिग्नल जरूर भेजता रहेगा, तो इसको सुनना। अब चेतन मन की जो भी मैं जितनी भी शेयर करती रहती हूँ ना, वो जरूर सुनना, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।